आप इतना वायरल हो गए हैं, उसके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। क्योंकि हम जितना भी आपका वीडियो देखे हैं काफी वायरल है और आपका आवाज जो है कोयल से भी मीठा आवाज है। मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगे, जिंदा रहेंगे, होके फना। तननन तुम, तननन तुम, तननन तुम, तननन तुम, ताना देरे देरे ना। और पूरे दुनिया पे आप राज करेंगे, संगीत की दुनिया में। ठीक है। थैंक यू। मैं तो चाहती हूँ बस ऐसे ही सबका प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट मिलता रहे कि मैं आगे करूँ, नाम करूँ और अपने बिहार का नाम करूँ। बहुत सारे लड़के आपको चाहते होंगे, क्या किसी लड़का का प्रपोजल आया है आपके पास? नहीं जी नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ऐसा कभी हो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना माइंड को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करती हैं और कुछ नहीं, नेगेटिविटी आती है माइंड में। के हुआ ये परदेसी हमसे प्यार करेला, के हुआ ये परदेसी हमसे प्यार करेला, रहिया रोज निहारे नैना इंतजार करेला, रहिया रोज निहारे नैना इंतजार करेला, के हुआ ये परदेसी हमसे प्यार करेला। आगे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना किसी अदर एक्स्ट्रा टैलेंट में आप ध्यान दे रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, फोन चला रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, तो वो क्या करेंगे? वो तो शादी करेंगे ना। मेरा खून मेरा अंश मेरी जान तू, जीत ले जहान को न हार मान तू, चल बढ़ा कदम तू बेटे जीत ले जहां, पाला मैंने शेर है मैं शेर की हूँ माँ। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, चैटिंग, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सारे चीज करने में लग जाते हैं और अपने जो माता पिता का जो सर है उसको नीचा दिखाने का प्रयास में लग जाते हैं। कितना ही फेयरनेस क्रीम आप लगाइएगा अपना चेहरे पे, तो आपके चेहरे में चमक कभी नहीं आएगी। चेहरे में आपकी चमक तभी आएगी जब आप मेहनत करेंगे और एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं अभी ज्ञान एवं मोक्ष की जो धरती है गया, मैं वहीं मौजूद हूँ। और मेरे कैमरे पे आप देख रहे हैं कि मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई है और इस लड़की का नाम है चांदनी। चांद का नाम तो आप लोग सुने होंगे, चांदनी का नाम भी आप सुने होंगे, लेकिन ये चांदनी पासवान है और इनका चेहरा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, इनका वीडियो मैं इसलिए बनाने आया हूँ, ये अपने मेहनत के दम पे, ये अपने मेहनत के दम पे बहुत ही अच्छा सिंगर बनी है और आगे जाने का प्रयास में लगी हुई है, काफी मेहनत करती हैं। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरह से मेहनत करती हैं, किस तरह का गाना गाती हैं, कहाँ जाना चाहती हैं, अपने माता पिता के नाम को किस तरह रोशन करना चाहते हैं, समाज को किस तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो सारी बातों पर मैं चांदनी से बात करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप इतना वायरल हो गए हैं, उसके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। क्योंकि हम जितना भी आपका वीडियो देखे हैं काफी वायरल है और आपका आवाज जो है कोयल से भी मीठा आवाज है और आप जो गाती हैं इतनी अच्छी मेहनत करके, तो आपने इसका शुरुआत कहाँ से किया और इसका अंत कहाँ तक करना चाहते हैं? शुरुआत तो बचपन से शौक है मेरा संगीत का और 5-6 साल से मैं संगीत सीख रही हूँ और अंत का तो पता नहीं मुझे, बस ये है कि मेहनत करना है और देखते हैं मेरा फ्यूचर मुझे कहाँ तक ले जाता है। किनको देख करके आप प्रेरित हुई कि मुझे सॉन्ग गाना चाहिए, क्लासिकल सॉन्ग गाना चाहिए? लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी को? जी, लता मंगेशकर जी को। सीधा लता मंगेशकर जी? हाँ, मेरे घर में जैसे ऐसा ही माहौल रहा है, मेरे पापा को संगीत पसंद है, मेरी मम्मी को पसंद है। मेरे पापा भी कहते हैं दादाजी हारमोनियम बजाते थे, पहले शायद दुगोला होता था इस टाइप का गाँव में, तो वो करते थे और मेरे पापा गाते थे। तो और मैं जहाँ कॉलेज में, स्कूल में रहती थी तो वहाँ पार्टिसिपेट करती थी, तो वहाँ से मुझे सपोर्ट मिलता था, तुम बहुत अच्छा गाती हो, आगे जाओ, इसी में इस लाइन में आगे जाओ, बहुत आगे जाओगी, गाते रहो। पसंद करते थे मेरी आवाज़ सारे लोग। सबसे पहले जो आपका सबसे ज्यादा वायरल सॉन्ग है, जो काफी पॉपुलर है, आप उसको गाने का प्रयास करेंगे, दर्शकों को सुनाने का प्रयास करेंगे? जी, भूल भुलैया मूवी का सॉन्ग मेरे ढोलना है, जो मैं सुनाती हूँ आपको। मेरी चाहते
बातें तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगे होके फना। तननन तुम तननन तुम तननन तुम तननन तुम, ताना देरे ना, मेरे ढोल ना सुन। जी। ये सॉन्ग आपका काफी वायरल है। आप हिंदी क्लासिकल के अलावा और भोजपुरी वगैरह भी गाती हैं क्या? जी, मैं बिहार में रहती हूँ तो ये सब तो नॉर्मल है कि सुनना और गाना, और इंटरेस्ट भी है। जैसे हो गई शारदा सिन्हा जी हो गईं और कल्पना जी हो गईं, और फिर बॉलीवुड के भी सिंगर कुछ हैं, सोनू निगम जी हैं, श्रेया घोषाल जी हैं, पलक मुछाल, इन लोगों ने गाया है भोजपुरी में। मैंने सुना है, अच्छा लगता है, और मैं भी 1-2 सॉन्ग गा लेती हूँ, कोशिश करती हूँ गाने का। गाइए, सुनाइए लोग। के हुआ ये परदेसी हमसे प्यार करेला, हो आ, आ, के हुआ ये परदेसी हमसे प्यार करेला, के हुआ ये परदेसी हमसे प्यार करेला, रहिया रोज निहारे नैना इंतजार करेला, रहिया रोज निहारे नैना इंतजार करेला, के हुआ ये परदेसी हमसे प्यार करेला, के हुआ ये परदेसी हमसे प्यार करेला। चांदनी पासवान का क्वालिफिकेशन क्या है? कितनी पढ़ी लिखी हुई हैं आप? जी, मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ। ग्रेजुएशन सेकंड ईयर, जी, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर। यानी कि अगले साल फाइनल हो जाएंगे आपके ग्रेजुएशन। जी, अगले साल मेरा फाइनल हो जाएगा। तो आगे सिर्फ म्यूजिक में जाना है या कुछ और भी करने का प्रयास करेंगे? म्यूज़िक तो मेरा पैशन है, और स्टडी तो मेरे पापा-मम्मी कहते हैं इसको छोड़ना नहीं है, करते रहना स्टडी। तो दोनों को लेकर जैसे आ रही हूँ साथ में 5-6 साल से, वैसे ही आगे भी करूँगी, स्टडी भी और ये म्यूज़िक। आपको इतना हौसला आखिर कहाँ से मिलता है कि आपने म्यूजिक का लाइन चुना और आगे जाने का प्रयास करते हैं? किन किन लोगों का सपोर्ट, किन किन लोगों का हाथ आपके सर पे है? मैं तो, मेरे मम्मी-पापा और मेरे सर, ये शुरू से मुझे इनसे ही हौसला मिला है, और आगे भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मुझे पूरा मतलब यकीन है मेरे सर पर, और मेरे मम्मी-पापा तो फुल सपोर्ट करते हैं शुरू से ही। बिहार में खास करके जो माता पिता गार्जियन होते हैं, वो अपनी बेटियों को मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में किस तरह से नाम लिखवा देते हैं, और उसके बाद अगर लड़की 18 साल से ऊपर की हो जाती है तो शादी ब्याह कर देते हैं। आपके माता पिताजी आखिर आपको म्यूजिक की दुनिया में, संगीत की दुनिया में क्यों भेजना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि मैं सिंगिंग में अच्छा कर पाऊँगी। उनको भी मेरा आवाज़ पसंद है, जैसे पब्लिक पसंद करते हैं। तो इसीलिए मुझे सपोर्ट करते हैं कि गाओ, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जहाँ भी कुछ भी ऊँच-नीच जो भी होता है, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। कहीं मैं कॉम्पिटिशन्स में हार जाऊँ या फ़ेल हो जाती हूँ, तो मुझे कहते हैं कि कोई ना, गाते रहो। हौसला देते हैं कि ये तो पहला सीढ़ी है, गाते रहो, कहीं न कहीं तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही, प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा ही। क्योंकि मेहनत करने वालों की, जो कहते हैं, कभी हार नहीं होती। मेहनत करते रहो, फल तो मिलेगा ही, ऐसा बोलते हैं पापा। अच्छा, मतलब माता पिता और जो परिवार वाले लोग हैं, सभी लोग का भरपूर सहयोग मिल रहा है, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। जी। आपका आवाज इतना सुरीला है कि सिर्फ बिहार और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में आप काफी वायरल हो जाएंगे और पूरे दुनिया पे आप राज करेंगे, संगीत की दुनिया में। ठीक है। थैंक यू। मैं तो चाहती हूँ बस ऐसे ही सबका प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट मिलता रहे, कि मैं आगे करूँ, नाम करूँ, और अपने बिहार का नाम करूँ। लेकिन एक नेगेटिव सवाल भी है। जी। जब लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो अपने आसपास के लोगों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुझे नहीं लगता है कि भूल जाते होंगे, याद तो रहते ही हैं। और जैसे कोई काम में कोई भी टैलेंट हो, डांस हो, सिंगिंग हो, या क्राफ्ट हो, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स लोग बजाते हैं, उस चीज़ में लोग आगे जाते हैं तो उनको जैसे फ़ेमस हो या उनको काम मिलना शुरू हो जाता है। तो अब कोई आप अपना काम छोड़कर तो किसी को टाइम देगा नहीं, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि मेरे को भूल गई।
ऐसा नहीं होता है, वो बिज़ी हो जाते हैं अपने काम में क्योंकि आखिर तो बचपन से हो या पिछले कितने सालों से पास्ट में वो इसी का मतलब सपना देखकर आगे बढ़ा है ना कि हमको काम मिले, लोग जाने मुझे। तो अब उनको काम मिल रहा है तो वो अपना काम छोड़ के आपको कैसे टाइम देगा कोई? गांजेवा 2 मूवी का नाम सुने हैं? जी, मैं उसमें शायद उसमें आपको गाना गाने का मौका मिला। जी, मिला। कौन सा गाना था याद है? जी, याद सुना सकते हैं दर्शकों को? जी। सुना दीजिए। तू न रुक, तू न झुक, तू न सुए बहा बिन डरे, राह चल तू कदम तेरा बढ़ा। मेरा खून मेरा अंश मेरी जान तू, जीत ले जहान को न हार मान तू। मंजिलें खत्म नहीं, खून मेरा अर्श पर, आंधियों को चीर मेरे दूध का तू कर्ज भर। राह में है मुश्किलें न भाग तू इधर उधर, तेरी जीत होगी लाल माँ पे इतना फर्ज कर। चल बढ़ा कदम तू बेटे जीत ले जहां, पाला मैंने शेर है मैं शेर की हूँ माँ। चल बढ़ा कदम तू बेटे जीत ले जहां, पाला मैंने शेर है मैं शेर की हूँ माँ। यही सॉन्ग मैंने गाया है। आप तो काफी चर्चित चेहरा हैं, आपका फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, आपको चाहने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़के भी आपको चाहते होंगे। वो चाहते होंगे कि जैसे आज के समाज में क्या हो रहा है कि जो भी लड़कियां हैं, जो भी युवतियां हैं जो 18 साल से प्लस हो गई हैं, बहुत सारी लड़कियां जो है तो पढ़ाई के साथ साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी करने में लोग बिजी हो जाते हैं। वैसे लड़कियों को आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, मैं बता रही हूँ, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है और ज़्यादा मेरा बड़ा कोई सर्किल नहीं है। मैं अपने मेरे 4 परिवार हैं, 5 इन्हीं में ही मैं सिमट के रह गई हूँ। मैं सिंगिंग करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और बाकी दुनियादारी में क्या हो रहा है ये इस पे ध्यान नहीं देती। और रही बात लड़कियों की, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी लड़की हैं, आपको अगर कुछ बनना है या कुछ आगे करना है तो अपने माँ-बाप का जो कहते हैं सर नीचा ना होने दें। जो लड़कियां हैं उनको अगर आगे बढ़ना है, सपनों को पूरा करना है, क्योंकि कहीं न कहीं माँ-बाप नहीं चाहते हैं कि मेरा जो बच्चे हैं वो किसी से कम रहें। हर माँ-बाप चाहते हैं मेरे जो बच्चे हैं नाम कमाएँ या कोई उनको आके कहे कि अच्छा ये आपका बच्चा है, वाओ! अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है, ये कहे। तो अगर माँ-बाप उनको दबाव डाल रहे हैं किसी कारण से, तो कहीं न कहीं आपकी कमी होगी, कुछ उनका जो प्रॉब्लम है, वो देखते होंगे कि हाँ, मेरा बच्चा अब आगे कुछ नहीं कर रहा है, मैट्रिक कर लिया, आगे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना किसी अदर एक्स्ट्रा टैलेंट में आप ध्यान दे रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, फ़ोन चला रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, तो वो क्या करेंगे? वो तो शादी करेंगे ना। तो अगर आप 10th कर लिए हैं या 11th कर लिए तो आप नौकरी की तैयारी कीजिए या आपको संगीत पसंद है तो उसमें क्लास कीजिए। हर चीज़ में मेहनत कीजिए और पापा-मम्मी को कहिए कि हाँ, मुझे इस लाइन में जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो हर कोई करेगा, मुझे लगता है कि माँ-बाप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट करेंगे। हर किसी के जो गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपने बेटे को तो पढ़ाते ही हैं लेकिन बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज में प्रतिदिन आए दिन इस तरह की घटना घट जा रही है। जो बेटियां होती है उनको माता पिता बहुत मुश्किल से गांव से शहर में भेज करके पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत सारा डेली न्यूज आता है, घटना घटती है कि बहुत तरह का मामला होता है। लड़कियां लोग जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, चैटिंग, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सारे चीज करने में लग जाते हैं और अपने जो माता पिता का जो सर है उसको नीचा दिखाने के प्रयास में लग जाते हैं। उनको तो लगता है कि मेरे माता पिता क्या पता है, हम तो पटना आ गए, हम तो दिल्ली आ गए, हम तो मुंबई आ गए हैं, मेरे माता पिता तो गांव पे हैं, उनको क्या दिख रहा है, उनको क्या पता है कि हम क्या कर रहे हैं। जितने भी लड़कियां जितने भी लड़कियां हैं जिनको माता पिता पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं, उनको सबसे पहले संस्कार सीखना होगा। और अच्छे संस्कार, अपने माता पिता जो आपको अच्छे संस्कार दिए हैं उस अच्छे संस्कार को आप ग्रहण करके रखिए और जिंदगी में जिस जिस काम के लिए आपको भेजा गया है
उस काम को आप करने का भरपूर प्रयास करें। और जीवन का हर किसी इंसान का एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे चांदनी जी का लक्ष्य है कि ये संगीत की दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में आगे बढ़े और इसके लिए तत्पर है, काफी मेहनत कर रहे हैं। उसी तरह से हर लड़कियों का जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने वाला लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्य होता है टारगेट कि हम जीवन में कुछ अच्छा करें ताकि उससे मेरा नाम रोशन हो, मेरे माता पिता, गांव, घर, समाज, जो हमारा राज्य है, देश है, उसका भी नाम रोशन हो। उस तरह का काम सारे लड़कियों को करना चाहिए। थोड़ा सा एक हट के सवाल है, चांदनी पासवान इतना आखिर वायरल है, बहुत सारे लड़के आपको चाहते होंगे, क्या किसी लड़का का प्रपोजल आया है आपके पास? नहीं जी, नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ऐसा कभी हो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना माइंड को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करती हैं और कुछ नहीं। नेगेटिविटी आती है माइंड में। आप और संगीत जो है एक बहुत पवित्र चीज़ है। इसमें आपको आगे बढ़ना है तो अपना माइंड सही रखना होगा, क्योंकि हमारे जब हम गाते हैं तो हमारे मुख पे सरस्वती माँ विराजमान रहती हैं। तो आपको उसके लिए जो कहते हैं बड़े-बड़े कलाकार भी कहते हैं, आपको संगीत जब गाते हैं तो आपको बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, माइंड में ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ मेरा माइंड में नेगेटिविटी ना आए और मैं इसमें आगे बढ़ूँ, जितना आगे बढ़ो। चाहे माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहे मुझ पे। इनका नाम है चांदनी। चांदनी नाम इनका है और ये अपने मेहनत के दम पे, अपने मेहनत के बदौलत ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। और मैं उन सारे लड़कियों को कह देना चाहता हूं जो अपने चेहरे, इनका जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये चांदनी का जो आप चेहरा देख रहे हैं, ये काफी खूबसूरत है। खूबसूरत ये इसलिए नहीं है कि ये पाउडर, स्नो पाउडर, लिपस्टिक, क्रीम लगा के बैठे हुए हैं, फेयरनेस क्रीम लगाए हुए हैं। इनका चेहरा इसलिए चमक रहा है क्योंकि ये मेहनत कर रही हैं और इनका चेहरा इनके मेहनत के दम पे चमक रहा है। तो मैं उन सारी लड़कियों को कह देना चाहता हूं जो अपने चेहरे को चमकाने के लिए फेयरनेस क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक क्या क्या लगाते हैं, तो मैं उन सारी लड़कियों को कह देना चाहता हूं कि कितना ही फेयरनेस क्रीम आप लगाइएगा अपना चेहरे पे, तो आपके चेहरे में चमक कभी नहीं आएगी। चेहरे में आपकी चमक तभी आएगी जब आप मेहनत करेंगे और एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि ताकि जितने भी लोग हैं, लड़का हो या लड़कियां, सारे लोग अपने मेहनत, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें और लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।